मैं ना असी सुता गुणवंता, जिसके नाम अनेक और अनंत है, मैं कितने नाम बताऊं ये मुझे समझ में नहीं आता। परंतु एक नाम जो है वेद में निकला है, जिसको इसके राशि के अनुसार जो है वो बड़ा अच्छा है, पार्वती, जो संसार के जीवों को भव से पार करेगी, जिसके जो पवित्रता की पराकाष्ठा होगी बंधुओं, इसके कारण पा शब्द आया कन्या राशि का, जिसकी वाणी के अंदर में रसमयता होगी, जो भूत को भी अपने गले लगाएगी, प्रेत को भी, प्रेत की भी मां है बंधुओं, देवता की भी जननी है और दानव की भी जननी है, ये सबसे स्नेह करने वाली होगी, इसलिए र शब्द आया। व्रतों में महान व्रत करने वाली होगी, इसी से व्रत आरंभ होंगे, इसके लिए क्योंकि उस समय भी दानवों ने ऐसे व्रतों का खंडन किया था, पूजा पद्धति को जो है अंधविश्वास बनाया था। वो तो धन्यवाद है मिश्रा जी का, वो आगे हमारे को 50 साल पीछे जो थे उसे आगे धकेल दिया, जगह पे ला दिया। और नहीं तो हम लोग ना शिव पुराण सुनते, हमारे शिवालय जो धूल खा रहे थे और बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, हम सब लोग देख रहे थे, बताने की क्या जरूरत है। परंतु ऐसी त्याग की पराकाष्ठा, इसलिए 30 शब्द आया है बहुवचन का बंधु, त्याग की पराकाष्ठा, इसलिए इसका नाम पार्वती होगा। परंतु मैया इसका जो दूल्हा होगा वो काला काला होगा। बस मैया ने ठंडी हो गई बेचारी, गोरी नारी लड़की को काला दूल्हा मिलेगा ऐसा ज्योतिषी कह दे तो उसको दक्षिणा मिलेगी क्या? मैया ने कहा बाबा और क्या होगा? बोले दूल्हा काला काला होगा, इतना ही नहीं घर में भी नहीं रहेगा, जंगल में रहने वाला होगा, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला होगा, और भांगर धतूरा खाने पीने वाला होगा। अरे बाप रे, अब मैया बेचारे बेहोशी होने को पड़ी थी। इतने में देवऋषि नारद ने कहा परंतु, अब काय का परंतु? नारद जी तुम्हारे किंतु परंतु मेरा हार्ट ब्रेक आ जाएगा, जल्दी बताओ क्या बात है? बोले सुनो मैया, यदि सारे अमंगल मंगल में परिणत करना हो तो बाबा तुलसी कहते हैं मंगल भव। रामायण जल्दी समझ में आती, इसलिए मैं शिव पुराण के साथ इसको ले रहा हूं, नहीं तो संस्कृत भी कही है। भगवान को कहते हैं आमंगलम नाशं च सर्व दुखातिहारहं कल्याणमय रूपम शिवम सुख सार समत्रम। भगवान मंगल के भवन है, इतना मंगल है भगवान के पास में भी, बहुत बड़ा हुआ है। अमंगलहारी, जो अमंगल का नाश करने वाले हैं, हरने वाले हैं। और द्रव वो सो दशरथ अजिर बिहारी, जब राजा दशरथ के बेटे राम पर जब द्रवित हुए तो बंधुओं रावण का विनाश हो गया। इसलिए उमा सहित जही जपे पुरारी, इसको भगवान नारायण हमेशा जपते रहते हैं। इसलिए हे देवी, इसके सारे अमंगल मंगल में परिणत हो जाएंगे। तो क्या करें? जिस भी बेटी के या बेटे के विवाह में यदि अमंगल बैठा हो, काम बन नहीं रहे हो, तो मेरे शंकर की आराधना करें। शंकर की आराधना मतलब सत्य पर चले, पंडितों के तमाशे में मत नहीं रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, पूजा पाठ इतनी आडंबर बन जाती है। अभी पिछले दिन हम लोग नैमिषारण्य की धरती में कथा कह रहे थे, तो 5-7 शहरों के लोग आए थे, जिसमें नागपुर, पुणे आदि से भी लोग आए थे। तो उन्होंने कहा था महाराज हमारी पूजा तो ऑनलाइन हो रही है। खूब से ऑनलाइन भी पूजा होती है? हाँ। बोले हमको जाना नहीं पड़ता, महाराज इंदौर में हमारी पूजा करा रहे ऑनलाइन। लवा खाना भी ऑनलाइन ही खा लिया करो, वहां देख लिया करो, बढ़िया अच्छी खासी थाली सजी हुई है, आराम से ऑनलाइन हो जाएगा, पेट भर जाएगा ऑनलाइन में। देखो तो कितनी अच्छी पद्धति है।
भगवान और धर्म को जो है मूर्ख बनाने का काम है सीधा सीधा। इसलिए नहीं, भगवान मंगल भवन है और अमंगल के हारी है। पर कब है? जब हम लोग अवगुण को छोड़ करके सद्गुण धारी है, तब अमंगल के हरण होगा। नहीं तो ऑनलाइन करा लीजिए, कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन ही दिखेगा, सुख मिलने वाला है, इतना लिखा मिलेगा, आपका अच्छा हो जाएगा, और कभी कुछ नहीं होगा। किसी आदमी को मेडिकल स्टोर में सुला दिया जाए और एक गोली नहीं खिलाई जाए और कहा भाई साहब हमने तो मेडिकल स्टोर में ले गया था पिताजी को, बच्चे ही नहीं, मर गए। मरेगा नहीं तो क्या होगा? ऐसा ही होगा, क्योंकि हम लोग आज की पद्धति में जुड़े हुए हैं। इसके लिए अमंगल के हारी भगवान शंकर की वंदना करना आरंभ कराओ, शंकर सुमरण करे। इसलिए माता पार्वती को मैं 5 साल की अवस्था में आकर के गुरु दीक्षा दूंगा। मैया का नाम रख दिया पार्वती, और कहते हैं कालांतर में मैया का जो दूसरा संस्कार है, नामकरण के पहले एक संस्कार होता है जिसको पुंसवन कहते हैं। पुंसवन के बाद में नामकरण, और नामकरण के बाद में अभी अभी होता कि नहीं मालूम है, चूड़ाकरण हुआ करता था। चूड़ाकरण, कर्ण छेदन आदि संस्कार नारियों का होना चाहिए। कर्ण छेदन जो कान में छिद्र हुआ करते हैं, नाक में पहनने की चीजें है, जो हाथ में पहनने की चीजें है। आज एक कॉलेज के अंदर में कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि कॉलेज के अंदर में जो बेटियां हमारे सनातन का श्रृंगार पहन के गई थी, परीक्षा के पहले उनको उतारने लगाया था, नहीं तो एंट्री नहीं दिया था। इसके लिए सनातनियों ने बहुत बड़ा धंधा किया था उस कॉलेज के अंदर में, उस प्रोफेसर को जेल करवाई है। आज ये धीरे धीरे कुछ तो बाबा लोग भी उतारने लगा रहे, कितने बुद्धिमान है वो। उनको मालूम नहीं कि भारतीय विज्ञान का नारी का श्रृंगार नहीं है, शस्त्र है, ये नहीं मालूम हम लोगों को। तो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है नारी का श्रृंगार नहीं शस्त्र है। नारी जो धारण करती है, पुरुष जो धारण करता है, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। जिस छतरी के हाथ में कंकण, कृपाण या सिर पर जुड्डा नहीं है, वो बंधुओं वो किसी लायक नहीं है। इसके लिए इसको धारण कराते हैं। यदि कोई माँ बहन बेटी मस्तक पर सिंदूर भरती है, ये नाटक वाला मत भर लेना जो दुकान में कुछ का कुछ मिलता है, अभी तो इतना सा यही कि यही लगा दिया जाता है। नहीं, सिंदूरम सौभाग्यम सुख वर्ध सुबद कामना चाहिए, सिंदूरम प्रतिगृता, ऐसा कहा है। इसलिए सिंदूर जो है पक्का वाला मिलता है, बहुत अच्छा वाला मिलता है। दुर्गा मैया के पास में केले के पत्ते के ऊपर उसको रखना चाहिए और सप्तश्लोकी का पाठ 7 बार करना चाहिए। सप्तश्लोकी 1 मिनट में हो जाती है, एक बार 7 मिनट 10 मिनट वहां पर खड़े रह करके भगवती के पास रहो और सिंदूर को भरो, यहां से लेकर के यहां तक है, यहां तक ही भरना चाहिए। जहां बच्चे का तालू धड़कता है वहां तक आना चाहिए, वहां जीवात्मा का स्थान है। तुम परमात्मा की पूजा कर रहे हो और पति के लंबे उम्र की दुआ कर रहे हो। एक पति वो है जो परमपिता परमात्मा है और एक पति जो तुम्हारे साथ में रहता है। बंधु, इन सब के लिए मंगल जीवन की कामना करते हुए सिंदूर भराया जाता है। हनुमान जी महाराज की कथा सबको मालूम है। माता जानकी सिंदूर भर रही थी तो उसका उद्देश्य बताया था, तो हनुमान जी ने कहा थी राम जी की उम्र इससे लंबी होती है, भगवान इससे मिलते हैं तो मैं तो पूरे शरीर के अंदर में डाल दो, पूरे शरीर के अंदर डाल दिया था। लोगों ने कुछ दिन के लिए पागल कहा होगा, परंतु यहाँ पर क्या मिल गया? अजर अमर गुण निधि शुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। जहाँ राम मंदिर होगा वहाँ राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के सहित सहित यह हनुमत प्यारा भी होगा। और आगे मैया सीता जी ने कह दिया राम रसायन तुम्हारो। हनुमान जी को लगाने वाला बहुत अच्छे से लाते ना, चांगला देजोगा तेले तेले देवा चाहिए, हनुमान ले लावा चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। मस्तक में भरने वाला उससे अच्छा कोई आता हो तो बंधु ज्यादा थोड़ी लगता है, 3 चुटकी लगता है और रोज डालने के लिए चाहिए तो इसको बहुत अच्छा लाना चाहिए जिससे मस्तक ठंडा रहता है। इसलिए कहा है ना, पेट नरम खून गरम और मस्तक ठंडा तो बीमारी पास में नहीं आती। आज उल्टा हो गया,
मस्तक गरम, खून ठंडा, उल्टा काम हो गया। नहीं, हमने गलत इलाज कर दिया इसके लिए।